श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय। देखिए, आज हम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए कोई नियम नहीं है। जिस दिन भी आपके मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए और कथा करनी चाहिए। इसके लिए कोई तिथि वार नक्षत्र योग करण देखने की कतई आवश्यकता नहीं है और साथ ही दिखावे की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा कसार करके भी प्रसाद बांटी जा सकती हैं। पर यदि आप दिखावे के लिए अगर कर रहे हैं कुछ भी तो उसका फल आपको प्राप्त कदापि नहीं होगा। जो भी हो थोड़ा हो पर दिखावे का ना हो। इसके बाद अगर आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और झूठ बोल रहे हैं तो उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा। अर्थात जो सत्य है वही नारायण का स्वरूप होता है। अब कथा प्रारंभ होती है। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तप कौन सा है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुनि, हम वह सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते मनुष्य लोक में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ नारद जी ने शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन वाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्व आत्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, है नारद, तुम्हारे मन में क्या है वह सब मुझे बताइए। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्युलोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताइए, मैं वह सुनना चाहता हूँ। देखिए, अपन कोई व्यक्ति यहाँ इधर से उधर बातें करता है तो हम उसको संज्ञा देते हैं कि ये तो नारद हैं। तो नारद जी से उन लोगों की तुलना नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा कराने का काम करते हैं। नारद जी जो लड़ाई झगड़ा कराते हैं वो जन कल्याण के लिए कराते हैं कि किस प्रकार से ये जो राक्षस सभी देवताओं मनुष्यों को पीड़ित कर रहा है इसको नष्ट किया जाए। इसलिए उसको मारने के लिए वो इधर से उधर करके लड़ाई झगड़ा कराते हैं, जन कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। पर हम किसी को भी कह देते हैं ये तो नारद है, वो नारद नहीं है। नारद जी तो जो है त्यागी हैं। उनके जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई संकट वगैरह नहीं है। एक बार नारद जी ऐसे ही भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए तो यहाँ देखते हैं कि एक महात्मा हैं, उनकी लंगोट फट चुकी है, उनके 1.5 रोटी आती है भगवान के घर से। तो उनने कहा, नारद जी मेरे 1.5 रोटी आती हैं, जो भगवान से कहना 2 रोटी कर दे, कम पड़ती है, और दूसरा मेरी लंगोट फट गई है, दूसरी बेच दें। वह फिर थोड़े आगे गए तो देखा कि दूसरे संत ने भी यही कहा। आगे गए तो एक शिकारी मिला, उसने कहा, नारद जी मेरे टोपियाँ और बारूद खत्म हो गई है तो भगवान से कहना और दे दे। वह साहब वो वापस घूमते घूमते भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे नारायण, 2 साधु ने तो कहा कि हमारे 1.5 रोटी कम पड़ती है, जो 2 रोटी कर दे भगवान से कहना। और दूसरी बात ये है कि उनकी लंगोट फट गई है, वो दूसरी मंगाई है। तो कि नारद जी उनकी लंगोट भी छीन के ले आना और उनको कहना 1.5 रोटी भी तुम्हारी बंद है आज से।
दूसरी बात के एक शिकारी ने कहा कि मेरे बारूद और टोपियां खत्म हो गई है और भिजवा दें, तो कि ये गांठ पड़ी है ले जाके उनको दे देना। बस साहब संत तो रोटी छूट गई, तपस्या में लीन हो गए और उसने और पक्षी और पशु मारे। अब क्या होता है कि तीनों मर गए। तो एक तो बड़े सेठ जी के घर में जन्म लिया। अब अपन कहते हैं और यार इन सेठ जी ने तो ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, सब तरफ इनका ही कब्जा हो गया। तो अरे उनने तपस्या की और त्याग किया है, तब जाके उनका ऐसे बड़े घर में जन्म हुआ, तो वो खरीदेंगे ही। और एक जो लड़का था, मतलब महात्मा जी थे, उनका जन्म राजा के घर में हुआ, तो सब कुछ ऐश्वर्य दोनों को मिला। और ये जो शिकारी था, मरने के बाद जंगल में बहुत बड़ा हाथी हुआ। हाथी हुआ तो साहब क्या हुआ कि जब वो बड़ा हो जाता है और उसको एक दिन प्यास लगती है तो पूरे जंगल में दौड़ लेता है, कहीं पानी नहीं मिला। अब एक जगह पानी दिखा तो ऊपर से सूंड नहीं जाती है, दूर से उतर के उसमें आया तो पानी यहाँ है और सूंड यहाँ पहुंची है। अब वो जबरन के फंसा तो पानी इतना सा दूर रह जाता है और फंस जाता है, न आगे जा पाया न पीछे जा पाया। अब आगे पीछे हो के यहाँ से छिल गया तो सड़ गया, और वहीं खड़ा सड़ के, और वो जितने पक्षी मारे थे वो सब कीड़े बन के उसको खाने लगे। तो हम कहते हैं कि देखो इनका कितना बढ़िया योग था कि ये अस्पताल जा रहे थे और सुबह से जाम लगा था, पर जैसे ये आए और जाम खुल गया। तो ये आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। और कभी ऐसा होता है कि जा रहे हैं अस्पताल और जाम का लगना उसी टाइम और उसका सीरियस होना और चले जाना, तो ये हमारे कुकर्मों का फल है। अगर अच्छे फल किए हैं तो जाम भी खुलते जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो जाम लगते जाएंगे और आप संकट में फंसते जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने त्याग किया है तो उस हाथी की तरह अगर गलत काम किया है तो भी फल मिलेगा, और अच्छा काम किया है तो भी फल मिलेगा। तो फिर क्या होता है, श्री भगवान बोले, हे नारद तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश में इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि प्रभु इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है। श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मरथ हो ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया ले। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दे। सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद ले, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करे और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर चले जाएं। ऐसे व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया, यह सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ। देखिए,
आपके पास कोई अगर दिनहीन अवस्था में आया है तो हो सकता है वो कोई दिव्य व्यक्ति भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, मध्यम वर्गीय भी हो सकता है। कपड़े से या उसके रहन सहन से उसकी परीक्षा नहीं करना चाहिए। जब अष्टावक्र जी सभा में गए थे तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने पंडित बैठे थे उनको देखकर हंसने लगे। उनने कहा अरे मैं गलत जगह आ गया, यहाँ तो ये तो चमड़े की परीक्षा करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ तो फिर वो राजा ने उठकर उनसे माफ़ी मांगी, प्रभु आप माफ़ कीजिए। वो उनको श्राप देने लगे थे कि तुम तो चमड़े की परीक्षा करने वाले लोग हो। तो चमड़े को और वेशभूषा को देखकर किसी की परीक्षा नहीं करना। और कोई अगर आपके अधीन है तो हो सकता है उसका बुरा दिन है, इसलिए वो आपके अधीन है। हो सकता है आपकी जगह वो आ जाए, अपन उसकी जगह चले जाएं, ऐसा भी समय आ सकता है। लक्ष्मी चंचल है, गर्व घमंड नहीं होना चाहिए। तो आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र तुम सदा ही दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मन चाहा फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्यों के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर व्रत ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। देखिए, यदि आप कल्याण करना चाहते हैं तो आपके एक से एक रास्ते आगे से आगे खुलते जाएंगे, और यदि आप गलत करना चाहते हैं तो आपके रास्ते एक से एक बंद होते जाएंगे। क्या होता है कि एक 4 बेटे थे, ब्राह्मण के लड़के थे। वो चारों में से एक लड़का चोर था तो पिताजी मरणासन अवस्था में हैं, मरने वाले हैं। अब वो उस बेटे को चोर को बुलाते हैं, वो इशारा करते हैं इधर आ। तो वो बेटा समझ गया कि ये कहेंगे कि बेटा चोरी मत करना रे। उसने पहले ही जाके कहा पिताजी चोरी को छोड़ के बाकी कोई भी काम बताना वो कर लूँगा। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा मैं चोरी करने की मना नहीं कर रहा हूँ, तू चोरी तो रोज करना, पर एक नियम बना ले, गायत्री मंत्र की एक माला नियम से करना। उसने कहा ठीक है पिताजी, ये काम तो मैं निश्चित ही कर लूँगा कि सूर्योदय हो और माला कर लेना। वाह साहब। अब एक दिन चोरी करने गया, राजा के घर में चोरी करी। राजा के घर में चोरी करके जब वो वापस लौट के आता है तो सिपाही पीछे लग जाते हैं। सिपाही पीछे दौड़ता आता है पर प्रकाश हो जाता है। उसको लगता है कि अब मुझे संध्या करना है। तो वो जैसा कपड़े खोल के धन के ऊपर डाला और डाल के कपड़े और सीधा अंदर उतर गया तालाब में। तालाब के अंदर स्नान करा और निकल के आता है तो देखता है कि एक औरत मुंह घुमा के बैठी है। उसने कहा कि बहन आप कौन हैं जो मेरे कपड़े के पास बैठी हैं? तो कि मैं गायत्री हूँ। तो कि आप यहाँ क्यों आई? तो कि तेरे पिताजी के वचनों के खातिर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो कौन से वचन? तो कि तेरे पिताजी ने कहा था तू नियम से गायत्री मंत्र करना, और तुम उस वचन को पालने के लिए तालाब में उतरा। तो तूने उनके वचन पाले, तो अब मुझे उनके वचन रखने थे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठती। तो वो पुलिस वाले जो आए वो तेरे को पकड़ के ले जाते। वो मेयर को देखकर आगे निकल गया कि यहाँ तो महिला बेटी, यहाँ चोर क्या करे। तो उसने कहा फिर आप दर्शन क्यों नहीं दे रही हो? तो कि तू पापी है, तेरे को दर्शन कैसे दूंगी? तो उसने कहा कि आज मैं ये जल लेके छोड़ता हूं कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो उनने मुंह घुमाकर दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तो कि माताजी आप तो कह रही थी तू पापी है जो दर्शन नहीं दूंगा। तो कि तूने त्याग कर दिया, उसी त्याग में तपस्या छुपी है और तेरे जितने पाप थे वो कट चुके हैं। तो इस प्रकार यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं नियमित रूप से तो वो भी आपका पूरा ध्यान रखता है। पर जब आपके काम पड़ा और उस दिन याद कर रहे हो कि मेरा बुखार ठीक कर दे, तो भगवान उस समय नहीं सुनेगा।
व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब वे से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा, सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, यह सब तो मैंने कहा, अब और क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत और किसने किया है, यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया और लकड़ी का बोझा बाहर रख प्यास मिटाने वह ब्राह्मण के घर में चला गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मन वांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान्य है। यह जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों के बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया जहां उसे अपनी लकड़ियों की दुगुनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न हो पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवा कर अपने घर ले आया। वहां अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, मुनियों आगे की कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करे। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसे मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में वेश्य साधु नामक एक वेश्य धन धान्य से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वेश्य नाव को किनारे पर लगा सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस वेश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वेश्य बोला कि ये राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं, मैं सब सुनना चाहता हूं। राजा बोला, है साधु नामक वेश्य, हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए, मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदी हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन कहे, हे स्वामी, आप पहले किए संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं करते। साधु नामक वेश्य बोला, प्रिय कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वह वेश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वेश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वेश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत भेजे। वेश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वेश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देखा और उसे ले आए। वेश्य पुत्र को देख साधु वेश्य अपने परिचित बंधु बांधव सहित संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वेश्य सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता। अपने काम में होशियार धनिक वेश्य अपने जामाता को साथ ले शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा।
वह समुद्र के पास सुंदर रत्नसार नगर में गया। वहां जाकर वह धनवान वेश्य अपने जामाता के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वेश्य को कठिन श्राप दे दिया कि हे वेश्य, बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर चोर वहां आया जहां वेश्य और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डर कर धन वहीं छोड़ अलोप हो गया। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों वेश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि वे दो चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया। श्री सत्यनारायण की माया से वेश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वेश्यों को सारा धन छीन लिया। श्रापवश वेश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर की संपत्ति चोर ले गए। वेश्य की स्त्री शरीर से रुग्ण, मन में चिंता लिए भूख से दुखी, अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात्रि को अपने घर लौटी। घर जाने पर कलावती से उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कलावती ने तत्काल मां से कहा कि माता, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है, मैं वहीं पर थी। कन्या के वचन सुनकर वेश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधव के साथ व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद घर लौट आए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वह सवेरे ही वेश्यों को मुक्त कर दे, छिना हुआ उनका धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे धन और पुत्रों सहित राजा के राज्य का नाश कर देंगे। इतना बताने के बाद श्री भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वेश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वेश्य पुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप लाए। दोनों वेश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वेश्य पुत्र कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वेश्यों को देख आदर से बोला, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। इसके बाद वेश्यों की बेड़ियां कटवा कर उनकी हजामत बनवाई। तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया तथा प्रसन्न किया। अपने शब्दों से भी उनका संतोष किया। जो धन वेश्यों का छिना था वह दुगुना कर लौटा दिया। राजा ने कहा, हे वेश्य, तुम अब अपने घर जाओ। दोनों वेश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वेश्य अपने घर के लिए चल पड़े। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। सूर्य बोले, साधु नामक वेश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चला। अभी कुछ दूर ही साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने वेश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धर वेश्य से प्रश्न किया कि उसकी नाव में क्या भरा है। संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ही हैं। ऐसे निठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा कहा सत्य हो। कभी भी अपने को ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, कभी मत कहो। क्योंकि आकाश मंडल में दिव्य आत्मा हमेशा भ्रमण करती रहती हैं और वो तथास्तु तथास्तु कहती रहती हैं। यदि आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है और वो कहेंगे तथास्तु, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और यदि आपने कहा ईश्वर की कृपा है, वो कहेंगे तथास्तु, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। और मैं तो बहुत बीमार हूं, अगर ये मन में विचार किया तो बहुत बीमार हो जाएंगे, वो तथास्तु कहेंगे। तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि श्रवण और श्रवणिया
ये यमराज के दूत हैं। वे सदैव इस ब्रह्मांड में घूमते हुए हमारे पापों का लेखा जोखा अच्छी तरह से लेते हैं। हम कहते हैं मैं तो वहां छुपकर पाप कर रहा हूं, पर महिला के लिए श्रवणियां हैं। वे दूर से ही सुनने की ताकत रखती हैं और दूर से ही देखने की ताकत रखती हैं। अगर कितने भी तह खाने में हैं तो भी वो श्रवणियां स्त्रियों के पापों को जान लेगी और श्रवण जो है पुरुषों के पापों को जान लेंगे। इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहें और ये कहें ईश्वर की कृपा है, आनंद में है। इतना कह दंडी वेश्य के पास से कुछ दूर हो गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वेश्य ने देखा कि नाव हल्की और उड़ती हुई चल रही है। उनके साथ भी यही हुआ। उनने कहा तथास्तु, और उनके नाव में लता पत्र बेल ये हो गए। तो जब दंडी स्वामी चले गए और वेश्य ने देखा कि नाव हल्की और उड़ती हुई चल रही है, बहुत चकित हुए। उसने नाव में लता पत्र देखे तो मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। होश आने पर वह चिंता करने लगे। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हो? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ हैं, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में जाने से मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वेश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दे। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वेश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, मत रो, सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख हुआ है। वेश्य स्तुति करने लगा। वेश्य बोला, प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि भी मोहित हुए हैं, वे भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूँगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दे। मैं शरण में हूँ, रक्षा की जाए। भक्तियुक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वेश्य को उसका मन चाहा वर देकर वह भगवान अंतर ध्यान हुए। तब वेश्य नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। यह कहकर वेश्य ने अपने सभी साथियों के साथ सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग्य बना, अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो वह मेरी रत्नपुरी हैं। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वेश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वेश्य दामाद के साथ तथा बहुत सा धन ले संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में डुबो दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोदन से डरा हुआ वेश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया? नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं? न जाने किस देवता ने नाव हर ली है। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है? इतना कह वह स्वजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहां बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वेश्य कन्या ने पति की खड़ाऊ लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु वेश्य अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वेश्य दुख से व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह सहर हरण श्री सत्यदेव ने किया है। सत्य की माया से मोहित हो गया हूँ। सब को अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं सविस्तार सत्यदेव का पूजन करूंगा। दिन प्रति पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने से प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई, इसी के कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे वेश्य, इसको इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है।
साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी, तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहां देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी है। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैश्य प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधव एवं जामाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो अवैष्णवों को प्राप्य नहीं है और जहां मायाकृत सत रजतम तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए, एक छोटी सी बात और याद आ रही है, लाभदायक है। श्रृंगी ऋषि जो है भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से के पास गए और बोले कि प्रभु, ये मेरा जो सिंह है ये मुझे बहुत दुख देता है, मैं इससे बड़ा दुखी हूँ, ये किस प्रकार खत्म हो जाएगा। तो कि ऐसे कोई भक्ति भाव वाले हों, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हों, भगवान के भोग लगा रहे हों, तो उनका वो भोग लगाया हुआ छीन के खा लेना, तुम्हारा ये सिंह गिर जाएगा। वो वहां से ब्रह्मलोक से वापस आए और एक विद्वान भगवान को भोग लगा रहा है, घर में क्लेश चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। वो गए और सीधे लिया और खा लिया। उनको भी गाली मिली और वो जो उनका सिंह था वो डबल भार का हो गया। वो दुखी होकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि अरे साहब, मैं तो वो जबरदस्ती छीन के खाया, जो भार डबल हो गया, और मैंने तो विद्वान के घर जाके और ब्राह्मण थे उनके घर छीन के खाया। तो वो क्या कर रहे थे, तो कि घर में क्लेश चल रहा था, गाली गलौज कर रहे थे, तो कि मैंने कहा था भक्ति भाव से युक्त के यहाँ भोजन करना। फिर नीचे आए और एक गरीब घर देखा जो ब्राह्मण नहीं था, वो भक्ति भाव से मांग मुंगा के लाया और भगवान को भोग लगा रहा है और बड़े प्रेम से प्रणाम कर रहा है। उसका वो भोग लेके जबरदस्ती खा जाते हैं, इतने में उनका सिंह जो है नीचे गिर जाता है। मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण यदि शराब पीता है या मांसाहारी है तो उसके तो घर का पानी पीना भी मदिरा के समान है। उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। दूसरे के घर जाके पानी पी लो, पर ऐसे ब्राह्मण के घर कभी भी पानी मत पियो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण सुनो, आगे की कथा कहते हैं, तुंगध्वज नामक एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जा बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बंधु बांधव को लिए गोप ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्भ के वश तो पूजन स्थल के पास गया और नहीं सत्यनारायण को नमन किया, फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रख पूजा स्थान पर लौट गए और प्रसाद ग्रहण किया। राजा प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख का भागी हुआ। देखिए, एक और बात आती है कि तीर्थ यात्रा हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जाने से बहुत पुण्य मिलता है। तीर्थ यात्रा में स्नान करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे तो हमें 10 गुना पुण्य मिलेगा। पर कभी आपने ये सोचा कि हम वहां जाएंगे और पाप करेंगे तो वो भी 10 गुना मिलेगा? केवल पुण्य ही 10 गुना नहीं मिलता है, पाप भी 10 गुना मिलेगा। अगर आप तीर्थ यात्रा गए और वहां चोरी कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका भी पाप आपको 10 गुना ही मिलेगा। जैसे पुण्य करने पर 10 गुना पुण्य, तो पाप भी 10 गुना मिलेगा। इसलिए या तो तीर्थ यात्रा मत जाओ, या फिर तीर्थ यात्रा गए तो पाप मत करो।
मैंने ये देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण कि एक व्यक्ति ने चोरी करी दुकान पर और साल 2 साल में ही उनकी स्थिति बिगड़ गई, पेट का ऑपरेशन हो गया और कई समय तक वो पड़े रहे कि मैं तो एक यात्रा और करूंगा, फिर यात्रा नहीं कर पाए। तो ये प्रैक्टिकली देखना कि ये वहां गया था और वहां चोरी करी थी यात्रा में, और उसके बाद उनकी स्थिति देखना। बहुत सारे यात्रा करके आते हैं और उनके घर नुकसान हो जाता है, वो कहीं न कहीं उनने वहां जाकर पाप किया और ईश्वर ने उसका फल वहीं दे दिया। एक छोटे सा और आता है टुकड़ा याद आता है कि हम 4 युग, सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर, सतयुग, ये चारों युग बातें करते जा रहे हैं और कह रहे हैं सतयुग कह रहा है मेरे समय में गायें 3 टाइम दूध देगी, मनुष्य 21 हाथ लंबा होगा, वर्षा मनचाही होगी, पराया पराया होगा, अपना अपना होगा, देवता और मनुष्यों में अंतर नहीं रहेगा। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता युग ने कहा भाई मेरे समय में तो देवता तो स्वर्ग चले जाएंगे क्योंकि मनुष्यों में थोड़ा पाप आ जाएगा, देवता नहीं रहेंगे, और मेरे भी समय में वर्षा हो जाएगी, फल फूल भी ठीक आएंगे। द्वापर ने कहा भाई मेरे समय में तो देवता कठोर तपस्या करने पर आएंगे और पाप बहुत अधिक हो जाएगा, पर फिर भी सत्य रहेगा, और उससे क्या होगा कि समय पर वर्षा भी हो जाएगी छुटपुट। पर कलयुग ने कहा अरे भाई तुम तो हो जाएगा न करेंगे, मेरा तो यहीं देख लो तुम क्या होगा। उनने कहा तुम तीनों वहां जाके छुप जाओ गड्ढे में। वो छुप गए, वो एक सोने का गट्ठा होके रास्ते में गिर गया चौराहे पर। वहां आए 4 चोर। उनने कहा कि यार अपने को स्वतः सोना मिल गया, अब ऐसा करो इसकी पांति कर लेते हैं बराबर। पर देखो पांति करें पर यहां नहीं करें, पहले छेनी हथौड़ा लाओ, छेनी हथौड़ा लाओ बाजार जाके और आराम से बैठो, कोई यहां आने वाला नहीं अपने अलावा। तो 2 जने ऊपर बंदूक लेके बैठ जाओ, 2 जने बाजार जाएंगे, खाने का लाएंगे। खाने वाले ने सोचा रे 4 टुकड़े होंगे सोने के तो इतना इतना सा आएगा, 2 होंगे तो इतना आएगा। ऐसा करो खाने का तो अपन ले चल रहे हैं लड्डू, झेर मिलवा दो ना इसमें, तो वो खत्म और 1/2। तो उनने मिलवा दिया झेर। वाह साहब, इनने कहा रे यार 4 पाती में इतना आएगा, 2 पाती में इतना आएगा। खाने का वो लाई रहे हैं, छेनी हथौड़ा वो लाई रहे हैं, पाती कर ही लेंगे, यहां से ऊपर से उनको बंदूक मार दो, खत्म। वाह साहब, उनने उनको गोली मारी, आ गए वो, उनने गोली मारी, वो दोनों खत्म। उनने कहा अरे अब कौन आ रहा है यहाँ, भोजन तो कर लो, फिर पाती करनी रहेगी, पाती करके चले चलेंगे। वह भोजन करते करते वहीं गुड़क गए। कलयुग जी खास कर खड़े हुए, उनने कहा देखो मेरा शासन ऐसा होगा, अगर तुमने किसी के लिए पाप सोचा है तुम्हारा भी बुरा हो जाएगा। इसलिए किसी के प्रति बुरा, किसी का नुकसान होने का मत सोचो, कल्याण का सोचो। अगर कल्याण का सोचोगे तो आपका भी कल्याण होता जाएगा। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मनवांचित फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा कही, इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूपधर ये मनचाह फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांचित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे वह अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके बाद के जन्म की कथा सुनाते
हैं। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लक्कड़हारा भिलगुराज बना, वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख महाराजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी बने। धार्मिक साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना, आधा शरीर आरे से चीरकर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, सभी को वैष्णव पद पर लगा, भागवत बना श्री वैकुंठ लोक को चले गए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।